बड़े घर की छोटी बहू। संगीत। जब आप जॉब नहीं करती तो गुजारा कैसे होगा? सर, मैं अभी जॉब नहीं करती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी नहीं करूंगी। और ये भी क्या भरोसा कि कल जॉब मिल जाएगी। पर मुझे लगता है कि खुद पर भरोसा खो देना सबसे बड़ा पाप है। शायद मुश्किल होगा, लेकिन जिस इंसान के साथ मैं रह भी नहीं रही, उसके पैसे से अपनी जिंदगी नहीं बनाना चाहती। और आपको नहीं लगता कि कानूनी तौर पर पत्नी को उसका हक देना आपका फर्ज है? सर, अगर कानूनी तौर पर ये अलिमनी मांगेंगी तो मुझे देने में कोई दिक्कत नहीं, पर सिर्फ कह देने से कुछ नहीं होता। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। नहीं सर, लिखने की जरूरत नहीं। मैं इनसे पैसे नहीं लूंगी। प्रोविजन रहने दीजिए। कल को कोई इमरजेंसी आए तो आपको ये भीख नहीं, हक लगेगा। नहीं सर, ऐसा मुमकिन नहीं है। आपको तो बहुत अच्छी पत्नी मिली थी, बिना कुछ मांगे डिवोर्स दे रही है, जबकि खुद कोई जॉब नहीं करती। सर, मांगना चाहिए भी नहीं। जिस इंसान को प्यार न दे पाई, अटेंशन न दे पाई, उससे अलिमनी क्यों? तो आप कह रही हैं कि इन्होंने आपको अटेंशन नहीं दिया। ये दिन भर करती क्या थी? पूछ लीजिए इन्हीं से। पूरे दिन लड़ाई, हर किसी से, मोहल्ले वालों तक से, क्योंकि इन्हें गलत काम के खिलाफ आवाज उठाने की आदत है। आपके परिवार से इनका रिश्ता कैसा था? कुछ लोगों से अच्छा था, माँ और भाभियों से। वाह, माँ और भाभियों से अच्छा रिश्ता, और वही परेशानी बन गया। सर, शादी के बाद एक पत्नी को पति का रिश्ता संभालना चाहिए, पर इन्होंने बाकी सब रिश्ते संभाल लिए, बस हमारा रिश्ता छोड़ दिया। आपके खिलाफ जो आरोप लगाए गए वो सही हैं, इनके मुताबिक सही होंगे, पर मुझे नहीं लगता। मेरे हिसाब से अपने पति से प्यार का मतलब है उसके परिवार से भी प्यार। मैं बस यही करती रही। इनकी माँ बहुत अच्छी हैं। मुझे लगा एक माँ छोड़ी, दूसरी मिल गई। ठीक है, मैं पेपर साइन कर रहा हूँ। दोनों अपने लॉयर्स के साथ सर्टिफिकेट ले जाइए। और हाँ, अगर कभी झगड़ा खत्म हो जाए और वापस एक साथ रहना चाहें तो मुझे बताइएगा। ऐसा कभी नहीं होगा सर। बिल्कुल नहीं सर। ठीक है, नमस्कार। संगीत। तुम ठीक दिख रही हो। तुम लिखो, मैं देखता हूँ। संगीत। हेलो, शत्रु। हाँ, समय है, बोलो। डिवोर्स के बाद से घर में छोटू की शादी को लेकर तैयारियां शुरू हैं। सब बहुत खुश हैं, पर छोटू बहुत उदास है। यहाँ भी वही हाल है, मतलब वो भी उदास है। उसने तो कभी जताया नहीं। वो खाना खा रही है क्या? हाल बेहाल है। भूख नहीं, प्यास नहीं, बस जबरदस्ती थोड़ा बहुत। अरे राम, ऐसा क्यों? आपके आसपास कोई है? हाँ है। ऐसा करते हैं, मिलकर बात करते हैं। पार्क में? लोग हमें पार्क में बैठे देखेंगे तो। हे राम, अरे दो बुजुर्ग हैं, मिल नहीं सकते क्या? ठीक है, कल बताता हूँ कब मिलना है। जल्दी बताइएगा। घर से निकलने के लिए भी नाटक करना पड़ता है। औरत की कोई आज़ादी थोड़ी होती है। ठीक है, बताऊंगा। और हाँ, सामने कोई बैठी तो नहीं? हाँ, बैठी है। पढ़ाई कर रही हैं? हाँ, शायद कलेक्टर बनेगी। इतना आसान भी नहीं होता। खैर, सुनिए, मैं अपने बेटे के लिए लड़की देख रही हूँ। मैं इसमें नहीं पड़ूंगा। क्यों? मुझे जल्दबाजी पसंद नहीं। अगर उसे पता चल गया तो गला काट देगी क्या? देखिए, अच्छा रिश्ता मिला है, मैं नहीं पड़ूंगा इसमें। आप मेरे बड़े हैं, आपसे ही पूछूंगी। ठीक है, तुम कह रही हो तो आ जाऊंगा, पर रुचि नहीं है मुझे। तय रहा, कल मिल रहे हैं, दोपहर में। सुबह मत आ जाना। ठीक है। संगीत। मामू, पैराग्राफ लिख लिया मैंने। और इतनी देर किससे बात कर रहे थे? एक पुराना दोस्त। मिलने बुला रहा है? हाँ, पर मिलने जाना मुश्किल है। दोपहर में थोड़ा टहलने जा सकता हूँ। दोपहर में?
इतनी गर्मी में? आज हवा चल रही थी। अभी तो आपने कहा था खूब गर्मी थी। अरे, कल चल जाएगी। आपका दोस्तों से मिलने का प्लान है, पर दोपहर में नहीं जाने दूंगी। अगर चला गया तो मैं घर पे नहीं मिलूंगी। ठीक है, शाम को जाऊं। नहीं, उसे शाम को दिखता नहीं। दोपहर में आ सकता है, तो उसे घर बुला लीजिए। नहीं, उसे खाने पीने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। मैं कर लूंगी। किस मुसीबत में पड़ गया मैं? वो बस पार्क में बैठकर बात करना चाहता है। दोपहर में? हाँ, पेड़ की छांव में बैठेंगे। ठीक है, अपनी मर्जी। पर मैं आपको धूप में नहीं जाने दूंगी। संगीत, कितनी देर से आ रहे हो? एक अकेली औरत इंतजार कर रही थी। अरे, छोटी बहू की वजह से देर हुई। उसने मना कर दिया होगा। कह रही थी दोपहर में मत निकलना। और तुम घर नहीं बुला रही थी। पहले मुझे डांटती थी, अब आपको पकड़ लिया। जिसकी आदत हो ख्याल रखने की, वो तो करेगा ही। तो अब आपकी तबीयत की इतनी चिंता? मुझसे भी ज्यादा। तुम्हें मुझसे हमदर्दी है। देखिए, दिमाग मत खराब कीजिए। तुम हमेशा गुस्से में रहती हो, गर्मी की वजह से। चलो बादाम खाओ। खा सकती हूँ। अरे भाई, 10 रुपए के बादाम दो। 10 रुपए में कहाँ मिलते हैं? 2 रुपए के दो। दादी, 2 रुपए में क्या मिलेगा? दादी दीदी किसको बोला? दादा दीदी। चलो दे दो।